गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट के लैटरल 25 डिग्री कोडेड व्यू कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे इनकी एनाटॉमी, टेक्निक फैक्टर, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पोजीशनिंग, सेंटरिंग पॉइंट, फ्रैक्चर और जो इमेज हमें इंक्लूड करनी होती है वो क्या क्या करनी होती है और ये व्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जो इसके इंडिकेशन होंगे, यानी कि जो व्यू परफॉर्म करने के लिए आएगा वो कब कब आएंगे। तो जो हमारे सामने टेम्पोरल जो मैंडिबुलर जॉइंट है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होना या उस पार्ट में बहुत ज़्यादा कोमलता हो जाना, टीएमजी जॉइंट के डिसफंक्शन को देखने के लिए डिफ़िकल्टी होती है क्लोजिंग माउथ और ओपनिंग में जब इस व्यू को परफॉर्म करते हैं। सस्पेक्टेड हो जो भी हमारे सामने जो टेम्पोरल जो मैंडिबुलर जॉइंट है उसके डिसलोकेशन का जब परफॉर्म करेंगे, जो जॉइंट के इंजरी और ट्रोमा कंडीशन में इसे देखेंगे, ऑर्थराइटिस हो रखा हो या डिजेनरेटिव जो जॉइंट डिजीज है वो हो रखी हो जब इसे देखेंगे, जो कॉन्डाइल में किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो मैंडिबुलर वाले एरिया में उसे इवेल्युएट करने के लिए इस व्यू को हम परफॉर्म करते हैं। तो हमारे सामने जो ये व्यू है, यानी कि वर्ड से ही आप समझ रहे हैं, यानी कि जो टेम्पोरल और जो मैंडिबुलर एरिया है उसके बीच में जो जॉइंट है उसके बेस को, यानी कि हमारे सामने जो ये टेम्पोरल हो गया और जो हमारे सामने मैंडिबल होगी और हमारे सामने जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं यहाँ पे जो जॉइंट है, इस बेस को हम देखने के लिए कैसे व्यू को परफॉर्म कर रहे हैं उसी के बारे में वीडियो हम सीख रहे हैं। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, पेशेंट ट्रोमा कंडीशन में हो और साथ में जो भी पोजीशनिंग हो उसे मेंटेन में करने के लिए अनेबल हो, उसे मेंटेन ना कर पाए पोजीशनिंग को, पेशेंट कोऑपरेट ना कर पा रहा हो या वो जो भी हमें व्यू परफॉर्म करना है उसके लिए बिल्कुल भी कोऑपरेट ना कर रहे हो, सीवियर नेक मूवमेंट हो जहाँ पे हमारा जो हेड है उसे मूवमेंट करना पॉसिबल ना हो जब इस व्यू को हम अवॉइड करते हैं, और कोई फीमेल है अगर वो प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी केसेस के अंदर इस व्यू को हम अवॉइड करते हैं। अब बात करते हैं इसके टेक्निक की। तो हमारे सामने जो कैसेट यूज होगी इसकी 24x30 सेंटीमीटर कैसेट या फिर 30x40 सेंटीमीटर कैसेट का यूज होता है। इसके साथ साथ जो हमारे डिपार्टमेंट में कैसेट होती है हम उसका भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे 8x10 इंच की कैसेट का भी कर सकते हैं, 10x12 इंच की ऑलरेडी हमने मेंशन कर रखे हैं, 11x14 इंच की मेंशन कर रखे हैं, 14x17 इंच की कर सकते हैं और बच्चों के केस में 6x8 इंच की भी कैसेट का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कैसेट होती है वो हमारी 10x12 इंच और 11x14 इंच की मानी जाती है। तीन कंडीशन में कर सकते हैं, पहला बक्की पे, यानी जो बक्की सिस्टम है रेडियोग्राफिक टेबल के टेबल टॉप के ऊपर या फिर वर्टिकल कैसेट होल्डर के ऊपर। सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला होता है वर्टिकल कैसेट होल्डर के अंदर माना जाता है, यानी कि कैसेट होल्डर में रेडियोग्राफिक जो कैसेट है उसे फिट कर देते हैं, फिर हम व्यू को परफॉर्म करते हैं। जो एफएफडी यानी कि जो फोकल टू फिल्म डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर यानी कि 40 इंच अप्रोक्स रहती है। किलो वोल्टेज पीक 60 से 80 हमारा एक एवरेज है। मिली एम्पेयर सेकेंड 14 से लेकर 30 तक एक एवरेज माना जाता है और ये हमारा पेशेंट के साइज पर डिपेंड करता है कि जो थिकनेस है वो क्या है, साथ में जो भी हम एफएफडी एरिया डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं वो कितना होगा, तो इसके बेस पे भी हमारा जो केवीपी और जो मिली एम्पेयर सेकेंड है वो डाउन और अप होते रहते हैं। कॉमन मिस्टेक की बात करें कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ होती हैं, तो सबसे पहला जो इनकरेक्ट जो 25 डिग्री हमें कोडल एंगल चाहिए, यानी कि जो हम एक्सरे ट्यूब का एंगल देते हैं 25 डिग्री का, वो करेक्ट तरीके से ना हो पाना, उसके बजाय 45 चले जाना, 10 डिग्री आ जाना, 5 आ जाना, हॉरिजॉन्टल रे में चले जाना, ये मिस्टेक माना जाता है। हेड को रोटेशन करते समय, यानी कि जब हम हेड रोटेशन कर रहे हैं ये ट्रू लैटरल पोजीशन में नहीं आ पाता, यानी कि ओब्लिक डायरेक्शन में रह जाता है जब हमसे गलती होती है। रोंग सेंटरिंग पॉइंट, हमें सेंटरिंग रखनी है सपोज अपर साइड में 5 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे ईयर के पास रख दिए, जो के पास रख दिए, हेड के पास रख दिए, स्कल के बीच में रख दिए, ग्लैबुला के पास रख दिए, आउटर कैंथस ऑफ द आई के पास रख दिए। ये सब रोंग सेंटरिंग पॉइंट की वजह से जो गलतियाँ होती हैं। मोशन ब्लर बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट मूवमेंट की वजह से, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देना या बहुत ज़्यादा कम एक्सपोजर देना जब गलती मानी जाती है, और जो कोलिमेशन है
उसका अपर्याप्त तरीके से इंक्लूड करना पार्ट को, यानी कि जो पार्ट हमें चाहिए उसे ना करके हाफ एरिया को कवर करना, उसमें भी हमसे गलती मानी जाती है। तो ये कॉमन मिस्टेक को हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो एक्सरे ख़राब होते हैं इन्हीं सब मूवमेंट जो आपके सामने लिखे हुए हैं इसी के बेस पे होता है। अब बात करते हैं जो हमारे सामने जो पेशेंट की पोजीशनिंग होगी, ये 2 एंगल से होगी। आपके सामने दोनों एंगल है, दोनों ट्रू लैटरल पोजीशन में ही है, लेकिन दोनों का बेस अलग है। हम समझते हैं अभी डिटेल से। तो पेशेंट को इरेक्ट पोजीशन, सिटिंग इरेक्ट पोजीशन, प्रोन पोजीशन, 3 कंडीशन में इस व्यू को परफॉर्म करा जाता है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाले इरेक्ट पोजीशन और सिटिंग इरेक्ट पोजीशन। प्रोन पोजीशन रेयर केस में इसका यूज करा जाता है, नहीं तो सिटिंग इरेक्ट पोजीशन में हम इसे यूज करते हैं। अगर ट्रोमा केसेस हो तो वहाँ पे हम प्रोन कंडीशन का यूज होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो हम वहाँ पे सुपाइन व्यू में भी इसे व्यू को परफॉर्म करते हैं। जब हमने कर लिए, फिर हमें पेशेंट को सबसे पहले जो हमारे सामने रेडियोग्राफिक कैसेट है उसके हमें सामने बैठाना है। देन हमें हेड को ट्रू लैटरल पोजीशन में लाना है, यानी कि जो हेड है इसे रोटेटेड करना है जब तक कि हमारे सामने ये ट्रू लैटरल पोजीशन में ना आ जाए। और मे भी हल्का सा जो हमारा शोल्डर है, यानी कि जो शोल्डर है इसे स्लाइटली रोटेट कर देंगे कि हमारे सामने जो व्यू है ये हमारा ट्रू लैटरल पोजीशन में हो। अब सवाल आता है कि जो हमारे सामने गैपिंग होगी, जो रोटेट करेंगे वो कितना करेंगे, तो ये हमारा 25 डिग्री 30 डिग्री के बेस पे कर देंगे। जब तक करेंगे कि जब तक हमारा जो ट्रू लैटरल हेड पोजीशन में ना आ जाए। जब इतना एरिया हो जाएगा, इमेज रिसेप्टर के पैरेलल हमारी एमएसपी लाइन रहेगी, यानी कि मिड सैजिटल प्लेन। फिर हमारा जो इंटरपिपुलरी लाइन रहेगी, यानी कि एमएसपी लाइन ये हो गई, ये हमारे पैरेलल रहेगी। इंटरपिपुलरी लाइन दोनों प्यूपिल के बीच में, ये हमारा इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर रहेगा। जिस साइड से आप व्यू कर रहे हैं वो इमेज रिसेप्टर के अगेंस्ट रहेगा। कैसेट जो हमें प्लेस करना है लॉन्गिट्यूडनल करना है कैसेट होल्डर के अंदर में, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल और जो ट्रांसवर्स होती है, अगर ये कोई रेडियोग्राफिक कैसेट होगी यहाँ पे, अगर इसकी लेंथ के हिसाब से देखें तो हमारे सामने ये लॉन्गिट्यूडनल होगी यानी लेंथ के हिसाब से, और एक होगी ट्रांसवर्स जो एक बेस के हिसाब से होगी। अगर यही कैसेट हम यहाँ पे इसकी रोटेशन कर दें तो हमारे सामने ट्रांसवर्स पोजीशन में आ जाएगी। तो हमें कैसेट होल्डर में एक लॉन्गिट्यूडनल कैसेट का यूज करना है। अगर हम यूजली बात करें तो 2 कंडीशन में करवा सकते हैं। पहला, माउथ को क्लोज करके पहला व्यू कंफर्म होता है, और दूसरा व्यू माउथ को ओपन करके ये इसलिए करवाया जाता है कि जो हमारा जॉइंट जो मूवमेंट होता है उसके असिस्मेंट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो 2 कंडीशन में, पहला माउथ को क्लोज करके और दूसरा जो कंडीशन होगा वो हमारा माउथ को ओपन करके। अब हम बात करते हैं सेकंड इमेज की। तो यहाँ पे हमें एक नॉर्मल में पहले से ही ट्रू लैटरल पोजीशन में पेशेंट को बैठाना है, और हमें यहाँ पे जो यूज करना है एक स्कल यूनिट, यानी कि जो एंगल देखेंगे एक हम स्कल यूनिट का यूज करेंगे, जिसके बेस पे हमारा जो स्कल यूनिट और जो रेडियोग्राफिक कैसेट का एंगल है इसे ही हम पहले से ही एंगल दे देंगे 25 डिग्री का, और यहाँ से रे दे के हम इस व्यू को परफॉर्म करेंगे। तो ये थी हमारे सामने पेशेंट की पोजीशनिंग। अब एक बार हम इस पे बेस पे समझ लेते हैं। तो हमने इसमें सीखे, पेशेंट को सबसे पहले एक स्टूल के ऊपर, एक चेयर के ऊपर हमें बैठाना होता है। पेशेंट का फेस सामने रहेगा, हेड को हमें रोटेट करना होता है। जब तक रोटेट, पहले ये सीधा रहेगा यानी कि आई इसके कॉन्टेक्ट में, बैक यहाँ पे, हेड को रोटेट करेंगे जब तक कि ये लैटरल पोजीशन में ना आ जाए। जैसे कि ये जो इमेज रिसेप्टर है ये हमारे जो साइड वाला एरिया है इसके कॉन्टेक्ट में ना आ जाए। जब इतना एंगल सेट हो जाएगा तो जो हमारे सामने एमएसपी लाइन है, यानी कि एमएसपी लाइन ये हमारी इमेज रिसेप्टर के पैरेलल रहेगी, और जो इंटरपिपुलरी लाइन है ये हमारी परपेंडिकुलर रहेगी। यानी कि जो एमएसपी और जो आईपीएल लाइन ये एक दूसरे के राइट एंगल रहेगी इस बेस के स्ट्रक्चर पे। जब इतना हो जाएगा फिर हमें एक 25 डिग्री का एंगल देना है एक्सरे ट्यूब से, उसके बेस पे फिर हम व्यू को कंप्लीट तरीके से एक्सपोज करेंगे। अब समझते हैं सेंटरिंग पॉइंट। तो टीएम जॉइंट के लिए जो सेंट्रल रे होगी इमेज रिसेप्टर के, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी रे जाएगी वो परपेंडिकुलर जाएगी। फिर हमें सेंट्रल रे 25 डिग्री कोडेड एंगल देना है, यानी कि सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल करना है। फिर रेडियोग्राफिक जो ट्यूब है एक्सरे ट्यूब, इसे अपर साइड में ले जाना है।
अपर साइड में पोजीशनिंग को सेट करके इसे नीचे की तरफ में रोटेट करना है, यानी कि बेस पे आप रोटेट करेंगे। जब रोटेट कर दिया आपने, फिर यहाँ से हमें एंगल देना है और एंगल में जो रखेंगे ये हमारा 25 डिग्री तक रखना है, क्योंकि जब भी जो एक्सरे ट्यूब का जो मीटर होता है वहाँ पे एक एंगल होता है, वहाँ पे सारे एंगल डिफरेंट एंगल पे लिखे होते हैं, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15, 20, 25, 40, 45 इस तरह से मेंशन होते हैं। तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि वो हम कितने एंगल पे दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा 22 भी हो जाएगा, 28 भी हो जाएगा, चलेगा, लेकिन 30 से एबव ऊपर यानी, और यहाँ पे 20 से नीचे हमारा एंगल नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए कि 25 के आसपास ही हमें जो कोडल एंगल हमें रखना है। तो यहाँ पे जो कोडेड मीन्स यानी कि रेज आ रही है, अगर नीचे की तरफ जो एंगल देना है ये हमारा कोडल, और ऊपर की साइड एंगल देना है ये हमारा क्रेनियल। जब आपने एंगल को सेट कर दिए तो जो हमारा सेंटर होगा वो अप्रोक्स 5 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंचेस ईएम जॉइंट के ऊपर से जाएगी। यानी कि जो हम व्यू परफॉर्म कर रहे हैं ये हमारा ईएम जॉइंट हो गया। माउस देखेंगे, इसके 5 सेंटीमीटर यानी कि होल के 5 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंच तक इसे ऊपर लेंगे, और इसके बेस पे जो हमारे सामने जॉइंट है टेम्पोरल और जो मैंडिबुलर का, वहाँ पे बेस पे स्ट्रक्चर रखेंगे तो हमारे सामने अपर वाला एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा और हमारे सामने लोअर वाला एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो दो व्यू हैं, पहला माउथ ओपन और दूसरा माउथ क्लोज। जो ये पिक्चर है कलर रेडियोग्राफिक की बुक से ली जा रही है और उसके बेस पे ही आपको स्लाइड को एक्सप्लेन करा जा रहा है। टाइट कोलिमेशन रखेंगे जो भी हमारा टेम्पोरल जो मैंडिबुलर जॉइंट का रीजन है उसके बेस पे। तो ये थे हमारे सामने सेंट्रल रे। एक बार रिपीट कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल रखने के बाद एक्सरे जो ट्यूब है अपर ले जाना है, ये एंगल हो गया। फिर इसके एंगल को ओब्लिक डायरेक्शन में करना है। फिर हमें 25 डिग्री का बेस रखना है। जो ओपनिंग होल है ईयर का, इससे 5 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंच ऊपर ये जॉइंट रहेगा। आसपास का कोलिजोमेटेड एरिया होगा, इन सबको स्ट्रक्चर को एक कवर करना है और एक बेस पे हमें ये सारे के सारे व्यू को कवर करना है। तो यहाँ पे 25 डिग्री का एंगल याद रखेंगे। जो टेम्पोरल जो मैंडिबुलर जॉइंट होता है ये हमारा हमेशा 25 डिग्री के एंगल पे परफॉर्म करा जाता है लैटरल व्यू में। फ्रैक्चर की बात करें तो मैंडिबुलर जो एरिया है उसके कोंडाइल का फ्रैक्चर होना, कोंडाइल नेक फ्रैक्चर होना, टीएमजी जो हमारे सामने जॉइंट है उसका डिसलोकेशन होना, जो भी हमारे टेम्पोरल बोन में किसी भी टाइप का जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, कुछ सब जो ट्रोमा कंडीशन होती है उसके बेस पे, उसे देखने के लिए इसके जो रेडियोग्राफिक साइन यानी कि पता कब चलेगा कि यहाँ पे जो हमारे सामने जो टीएम जॉइंट है उस पर किसी भी टाइप का एरर, डिजीज या किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो, तो वहाँ पे जो कोर्टिकल ब्रेक वो दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, जो कोंडाइल वाला एरिया है उसका, जो हमारे सामने इरेगुलर जो बोन मार्जिन है वो हमारे सामने शो होने लगेगी इसकी, और जॉइंट किसी भी टाइप का जो अलाइनमेंट है वो हमारे सामने मिस नज़र आने लगेगा। यही होता है इसके फ्रैक्चर का सबसे जो मेन रोल होता है वो बेस। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो इमेज की विशेषताएं होंगी वो क्या क्या इंक्लूड होनी चाहिए, यानी कि जब फाइनल इमेज आप देने जा रहे हैं, एडिट करने जा रहे हैं, तो कब क्या क्या करना है। तो टीएमजी जॉइंट जो भी स्पेस है यानी कि जो टेम्पोरल और जो मैंडिबुलर के बीच में जो जॉइंट का स्पेस है वो क्लियर हमारा शो होना चाहिए, इसलिए हमने इसे लैटरल व्यू करके 25 डिग्री का एंगल दिए। मैंडिबुलर जो कोंडाइल है वो डेमोस्ट्रेट होना चाहिए। टेम्पोरल बोन साथ में, इसके साथ साथ जो भी मैंडिबुलर जो फोसा है वो विजुलाइज होना चाहिए। सुप्रीम पोजीशन कम से कम होनी चाहिए। करेक्ट जो साइड मार्कर यूज है, यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमें साइड मार्कर का जरूर यूज करना है, कौन सा लेफ्ट साइड है कौन सा राइट साइड है। नेक्स्ट हमें जो भी कोंडाइल जो मूवमेंट है वो हमें क्लियर विजुलाइजेशन होनी चाहिए। दो व्यू परफॉर्म कर सकते हैं, पहला ओपन माउथ के साथ करेंगे और जो दूसरा करेंगे वो क्लोज माउथ व्यू करके हम परफॉर्म करेंगे। तो ये थे इसके इमेज जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बेस पे क्या क्या होता है। तो इमेज मतलब कोई भी पिक्चर जो हम क्लिक करने जा रहे हैं, और जो करेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं यानी कि जो पिक्चर की विशेषताएं होंगी जो इंक्लूड करेंगे वो हम क्या क्या करेंगे, उसके बेस पे कैसे रिपोर्टिंग होगी। ये जो व्यू हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन और जो भी हमारी टीएमजी जो जॉइंट होता है टेम्पोरल जो मैंडिबुलर जॉइंट का, उसकी एनाटॉमी को असिस्मेंट करने के लिए सबसे हेल्पफुल होता है। डेमोस्ट्रेट करता है कोंडाइल वाले मूवमेंट को ड्यूरिंग जो भी माउथ ओपनिंग और क्लोजिंग के बेस पे।
यूजफुल होता है किसी भी डायग्नोस्टिक में जहाँ पे हमारा डिसफंक्शन हो रहा हो, ऑर्थराइटिस हो रहा हो, डिसलोकेशन हो या किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो, जब इसे देखते हैं। जो जॉइंट होता है यानी कि जो जा वाला एरिया होता है, जो वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो जॉइंट की पैथोलॉजी क्लियर करने के लिए या हमें बहुत जल्दी रिपोर्टिंग के लिए, बहुत जल्दी इवेलुएट करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट व्यू माना जाता है। तो ये थी हमारे आगे टेम्पोरल जो मैंडिबुलर जॉइंट है उसके बेस का स्ट्रक्चर। अगली वीडियो में हम सीखेंगे, इसकी 6 वीडियो और आने वाली है। 6 वीडियो के बेस पे 2 इसके क्रेनियम के व्यू आएंगे, 2 स्कल के व्यू आएंगे और इसके साथ साथ 2 स्पेशल व्यू और आएंगे। तो इसकी 6 वीडियो 6 डेज में आ जाएगी। देन उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे, या तो फिर हम शोल्डर के रीजन को स्टार्ट करेंगे या फिर चेस्ट एक्सरे की एक सीरीज लाएंगे कंप्लीट, जिसमें हमें 7 व्यू जो डिफरेंट एंगल पे हम करवाते हैं उन सब का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।